नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के 1 अरब 80 करोड़ 71 लाख 45 हजार बजेट आनल गेल। धार्मिक भ्रमण के निरंतरता दिल जेबाक मंत्री महतो के कथन। रामायण सर्किट का आज प्राथमिकता में राखब जेबाक में जोर। जनकपुर धाम जयनगर रेल में मालवाहक पार्सल बोगी राखब व्यापारी सभक माग। भारतीय पक्ष सकारात्मक। नागरिकता विधेयक नहीं अनला पर सांसद सभक आक्रोश तत्काल आन माग। एहि बेर एशिया कप खेलबाक नेपाल के लक्ष्य। आप समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के राजधानी समेत रहल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के अगिलका आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल कुल 1 अरब 80 करोड़ 71 लाख 45 हजार के बजेट आनल गेल अछि। जनकपुर धामक उद्योग वाणिज्य संघक राजर्षि जनक सभा हॉल में नवनिर्वाचित मेयर मनोज कुमार शाह आ उपमेयर किशोरी शाह 8म नगर सभा के आयोजना कऽ एहि परिमाण के बजेट प्रस्तुत केलक अछि। सभा में उप प्रमुख शाह बजेट वक्तव्य प्रस्तुत केने छलाह। को लागि रु 1 अरब 53 करोड़ 87 लाख 61 हजार वार्षिक बजेट स्वीकृत भई चालू बजेट तरफ रु 95 करोड़ 22 लाख 86 हजार र पूंजीगत बजेट 58 करोड़ 34 लाख 50 हजार विनियोजन भयकुमा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण भत्ता लगायत प्राप्त अन्य अनुदान तोकिए कई कार्यक्रम में खर्च होने हुदा उक्त रकम सभा में उप महानगर प्रमुख मनोज कुमार शाह नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केने छलथि। बजेट में सबसे बेसी सामाजिक विकास दिश 67 करोड़, पूर्वाधार विकास दिश 64 करोड़, सुशासन तथा संस्थागत विकास दिश 49 करोड़, आर्थिक विकास दिश 4 करोड़ बजेट विनियोजन कयल गेल अछि। शैक्षिक क्षेत्र सुधार, स्वास्थ्य क्षेत्र प्रवर्धन, कृषि क्षेत्र को व्यवसायीकरण तथा ग्रामीण भेग में पूर्वाधार विकास उप महानगरपालिका को प्राथमिकता में रहेका छन्। अब फोहोर मैला व्यवस्थापन, जनकपुर धाम को नगर क्षेत्र र ग्रामीण भेग को सरसफाईलाई वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षभित्र नगर क्षेत्र में एउटा सिनेटरी ल्यान्डफिल साइट को व्यवस्थापन को कार्य प्रारंभ गरिनेछ। नगर का विभिन्न स्थान में सभा में उपस्थित प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह ऐसा पहिने के सरकार प्रतिनिधि सब रातों रात विभिन्न चतुराई प्रयोग कऽ उठा छाप लगबाक नगर सभा पारित करैत आयल बतबैत सुशासन के लेल हरेक गतिविधि पारदर्शी आ कानून सम्मत भेनाइ आवश्यक रहल बतौने छले। राति पास हुन्थे, औठा छाप लगाएर पास हुन्थे अनि रिजल्ट हामी तपाई सबैले हेरिसक्नुभयो। तपाईसँग जे यथार्थ छ, किनभने पब्लिकसँग कहिले पनि झुटो वादा गर्नु हुँदैन, पब्लिकलाई कहिले पनि गुमराहमा राख्नु हुँदैन। म यो गर्छु त्यो गर्छु त्यो गर्छु, तपाई कहाँबाट गर्ने? जबसम्म तपाईलाई स्रोत छैन, बिना स्रोतको आश्वासन दिनुभयो भने मलाई लाग्छ फेरि भोलि तपाई पनि हिजोका जनप्रतिनिधि जस्तै जनताबाट तिरस्कृत हुन नपरोस्, यो मेरो आग्रह हो। जे छ त्यो जनता को बीच में राख्नु। कार्यक्रम में उप महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वार्ड अध्यक्ष सहित कार्यपालिका सदस्य सब सहित सबके उपस्थिति छलैन। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल 1 अरब 80 करोड़ के बजेट अन्य अछि। उप महानगरपालिका के नया नेतृत्व से आनल गेल बजेट के विषय में वार्ड अध्यक्ष आ सदस्य सबसे हम सब पूछने छलौं एहि बेर के बजेट केहन लागल। आंख बात जहना के तहना के जे नगर प्रमुख जी जे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कल की है आ उपमेयर साहब जे प्रस्तुत कल के बजेट सराहनीय है, स्वागत योग्य है। लेकिन अब कते खरा उतरी कते कार्यान्वयन हुई है से सबसे बड़का बात है। आय के बजेट तो नीक लागल, तेना पहले कहलथिन
ई सब से ई काम करबै उ करबै तै पर परमेश्वर शाह जी कहलथिन से अभी 5 बुंदा लागल तो 3 बुंदा हमरा सबके जानकारी है आ 2 बुंदा के अहाँ सब बय छी एना तो बजट अतै ओइ के काम होती तब ना कभी झूठे कहै छी ई करब उ करब तेना नहीं करऽ पड़लै तेना सदस्य अध्यक्ष पहले जे रात के साइन करा लेबै अथी करा ले छलिए से नहीं होबे के चाही आप कोनो बात पारदर्शी क के मेयर उपमेयर अध्यक्ष सदस्य सब कोई मिल के बढ़िया से काम करू। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के 8 नगर सभा जे आई अखन ओपन सत्र जकरा खुला सत्र हम सब कहै छी जे खुला सत्र में जे नीति तथा कार्यक्रम लिए बजट लिए वही बजट के अहाँ के ओना हम जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के वार्डाध्यक्ष के हैसियत से नगर सभा सदस्य के हैसियत से हम सब जे नीति तथा कार्यक्रम बोर्ड से जे पास करके ले लिए छलफल करके ले लिए बजट भी अपने के छलफल करके लेने छे और समय सांदर्भिक जे काल तक अपने के नगर सभा हो चलिए तेकरा एकदम साइड में राख के अखन के जे नगर सभा भ रहा है एकदम अपने के सुव्यवस्थित और सबके छलफल में भाग लेबे के लेल सेहो हिस्सादारी होते सब गोटा आई पर अखन नीति के तथा कार्यक्रम सब गोटा के नया जनप्रतिनिधि सब छथिन जनकपुर केहन बनाए जनकपुर केहन होबक चाही एहि बजट के हम सब जैसे बंद सेशन में संशोधन करऽ पड़ते या जे कुछ करऽ पड़ते करबै। हमरा तो बहुत सही ढंग से परिचालन करते जगह एक आस है हमरा सबके बहुत अच्छा लागल पारदर्शिक रूप से हमरा सबके नगर सभा भेलैया मान के चलू जनता के समक्ष में सब बात रखलखिन हमर मेयर साहब और हमरा सबके ओइ में सब कुछ मतलब पूरा भरपूर छै बजट में कनिको नहीं हमरा सबके दाया बाया छै जते हम सब सकभर चाहलिए ओते हमरा सबके देलखिन है मेयर साहब उपमेयर साहब लगाए तो हमहूँ सब कार्यपालिका सदस्य ओहि में हमरा सबके बीच में रखलखिन हम सब उ सब बात से सहमति भेलिए और बहुत काट छाट मतलब कतौ रहे तो हमरा सबके मेयर साहब के कहली तो सब थपलखिन बजट जे आयल छै हमरा सबके निर्वाचित भेला और पदभार ग्रहण भेला शपथ ग्रहण से आई ठीक जेठ 30 गते के शपथ ग्रहण कैलौं और आई अखाड़ 10 गते जेठ 10 गते कैलौं आई अखाड़ 10 1 महीना भेलै और एक महीना में जे मेयर साहब या कार्यपालिका जे बजट लायला ओ सराहनीय बजट छै जे अखन के उद्घाटन सत्र छले जे बजट आयल है जनता के लागी सर्वोपरि हिसाब से हम सब सोच कर ला जा रहल छी जे विगत के कमी कमजोरी है अधूरा काम सब के पूरा करैत आगाड़ी बढ़े के लक्ष्य रखने छी। मध्य प्रदेशक उद्योग पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो रामायण सर्किट संबंधी कार्य सबके प्राथमिकता दऽ कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक धारणा रखने छै। बृहस्पति दिन भारत से नेपाल आयल धार्मिक पर्यटक सबके स्वागत आ व्यवस्थापन के लेल कयने कार्य तथा सहकार्य के विषय में मंत्रालय शुक्र दिन कयने पत्रकार सम्मेलन में मंत्री महतो एहन धारणा रखने छै। ओ मध्य प्रदेश में पौराणिक धार्मिक पर्यटक स्थल रहल कहैत ई पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षण में आ संवर्धन में ध्यान देल जेबाक बतौलनि। ओ रामायण सर्किट संबंधी परियोजना सबके प्राथमिकता में रख आगाँ बढ़ सकला पर एहि मधेश के आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका समेत निर्वाह करबाक बतौलने छथि। धार्मिक पर्यटन जे हमरा सबके मधेश में बहुत संभावना है इतने बढ़िया जगह सब हम सब आइ नहीं बनेने छी कि प्राचीने काल से हमरा सबके ई एकटा बहुत गौरव के बात है कि जगह सब हमरा सबके मध्य प्रदेश में आई बहुत दिन से रामायण सर्किट के बात उठ रहा है। जब तक रामायण सर्किट के महत्व दऽ हम सब एहि के प्राथमिकता में राख कर आगाड़ी काम बढ़ावा सकब तो स्वाभाविक है कि प्रदेश के हम सब आर्थिक हिसाब से समृद्धि कर सकब। मंत्री महतो भारत गौरव पर्यटक रेल मार्फत भारतीय पर्यटक सब अयला पर खुशी व्यक्त करैत हुनका सबक स्वागत में सक्रियता देखेबाक सब सरोकार वाला निकाय तथा होटल व्यवसायी सब प्रति आभार प्रकट करने छलनि। ई अपने के भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन आबि रहल छै ओहि में हम सब मंत्रालय के तरफ से सरोकार वाला व्यक्ति सबके तुरंते संयोजन करे के बात कैली। ओहि में हम बहुत धन्यवाद देव चाहब हमरा सबके जे मंत्रालय के सोच रहल जे अपेक्षा रहल ओहि में सब सरोकार वाला व्यक्ति धन्यवाद देते रहल हमरा सबके होटल व्यवसायी।
मंत्री महतो पर्यटक के स्वागत कक मात्र नहीं हेबाक बतौलनि। ओ टूरिस्ट गाइड नहीं भेलासँ पर्यटक सबके प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थल सबक विषय में जानकारी लेब कठिनाई भ रहल बतौलनि। ओ प्रदेशक विभिन्न स्थान में होर्डिंग बोर्ड सब बनाब अपना सब सोचने मुदा एहि के आगा बढ़ाव नहीं सकल सेहो जानकारी देने छलनि। जे विषय अखन हमरा सबके अहिया जनकपुर में निरंतर रूप में काल टूरिस्ट एते जे बात एलैए कि टूरिस्ट गाइड नहीं छै, जे अबै छै हमरा सबके अखनी तक मानू जानकी मंदिर में अत्ते लार्ज स्केल में टूरिस्ट सब दिन नहीं हेतै, मानू 100 के संख्या में हेतै, 10 के संख्या में, 50 के संख्या में हेतै। वही टूरिस्ट सबके अखनको तक हम सब आबऽ वाला जानकी मंदिर से धनुषा धाम अत्ते किलोमीटर छै, काल गढ़ी माई छै, एमर छिन्नमस्ता छै, कंकालिनी माई छै, सिमरौनगढ़ छै, मानव निर्मित ताल सब छै। ई सबके जानकारी मूलक चीज सब जेना ब्रोशर के बात उठलैया, अखन बड़का बड़का होर्डिंग बोर्ड सबके जैसे मानो जानकी मंदिर में है, रेलवे स्टेशन में होते, होटल सब ल होते, हाईवे में होते, बड़का बड़का जैसे जानकारी मूलक होर्डिंग बोर्ड सबके हमरा सबके सोच बनेने छली, लेकिन हम सब अखन ओकरा आगाड़ी नहीं बढ़ाब सकल छी। कार्यक्रम में सहभागी भारतीय पर्यटक सब अपन माता जानकी के नगरी जनकपुर धाम एला पर अपना सब एकदमै खुशी भेल बतौने छलनि। ओ सब जनकपुर धाम में कयल गेल स्वागत आ सत्कार से अपने सब एकदमै हर्षित भेल धारणा रखने छलनि। होर्डिंग इसमें लिखा हुआ था कि आप अपने ननिहाल में हैं, तो ये बड़ा इमोशनल था हम लोगों के लिए और ये बड़ा टच लाइन था और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी हमारे टूरिस्ट लोग हैं इनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं, बहुत खुश हैं ये लोग। धन्यवाद। तब से मुझे ये लग रहा है कि मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। गौरव भारत ट्रेन के साथ साथ खुद भी गौरवान्वित हूँ। और नेपाल में यहाँ आकर के जानकी धाम में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं वाकई ननिहाल ही आया हूँ। छोटे छोटे बच्चों को जब मैंने देखा कि मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो मैंने 2-4 को आशीर्वाद भी दिया। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चों बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और भी मैंने आगे आकर के देखा जो स्वागत हमारा मंदिर में हुआ वो भी मुझे इतना प्रसन्नता लगी कि मैं किसको व्यक्त करूं, मुझे समझ नहीं आती। कुछ लोगों पर पंडित जी को मैंने कहा पंडित जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई जो आपने लिख रखा मैं वहीं आया हूँ। और इतना कह नहीं सकते रुकने का इंतजाम और चलने का इंतजाम प्रत्येक व्यक्ति चाहे रिक्शा वाला चाहे दुकान वाला हमको देख करके जय श्री राम। जब तहिना पर्यटक सचिव विशाल घिमिरे एहि किसिम के भ्रमण सब अगिलका दिन में कयल जेबा कहैत ऐसे जनकपुर धाम में मात्र नहीं भक लगपास के अन्य पौराणिक धार्मिक क्षेत्र सब में पर्यटन प्रवर्धन में योगदान पहुंचबाक विश्वास व्यक्त करने छलनि। पर्यटन प्रवर्धन में एहि क्षेत्र के भौतिक पूर्वाधार, नगर तथा धार्मिक स्थल के सरसफाई, लोक संस्कृति, कला संगीत, खाना, स्थानीय उत्पादन आदि के प्रवर्धन का काम पर्यटक सभक नेपाल रहबाक क्रम के और बढ़ावा सब सरकार वाला सब प्रयास कयल जेबाक चाहिए धारणा रखने छन्। यसरी पर्यटन प्रवर्धनमा यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार तथा धार्मिक स्थलहरूको सरसफाई, लोक संस्कृति, कला, संगीत, खाना, स्थानीय उत्पादन आदिलाई प्रवर्धन गरेर पर्यटकहरूको नेपाल बसाइलाई अझ लम्ब्याउन र यसबाट समग्र नागरिक, निजी क्षेत्र, सानादेखि ठूला व्यवसायीहरूलाई अधिकाधिक लाभ पुर्याउन र सबै सरकारवाला मिलेर अझ प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। तथा सरकार वाला निकाय भारत स रेल आयल पर्यटक सबके बृहस्पति दिन हार्दिकता के साथ स्वागत अभिनंदन केने छल। बृहस्पति दिन पर्यटक सबके जनकपुर धाम स्थित राजदेवी मंदिर, राम मंदिर, जानकी मंदिर, विवाह मंडप के अवलोकन कराक गंगा सागर के महागंगा आरती में सहभागी कराओल गेल छल। भ्रमण टोली शुक्र दिन धनुषा धाम के भ्रमण पश्चात दोपहर सीतामढ़ी के लिए प्रस्थान कयलक अछि। जनकपुर धाम से बस से सीतामढ़ी पहुंचला बाद ओ सब फेर से पर्यटक सब रेल से रामायण सर्किट के अन्य पौराणिक स्थल सबके भ्रमण करबाक कार्यतालिका अछि। जनकपुर धाम स्थित मध्य प्रदेश के व्यवसायी सब जनकपुर जयनगर रेलवे में माल सामान पार्सल होबजका बुगी थप कड़ा आग्रह कयलक अछि। शुक्र दिन भारतीय कोनकन रेलवे के पदाधिकारी तथा नेपाल रेलवे के पदाधिकारी सब संगे के छलफल के क्रम में मधेशक उद्योगी व्यवसायी सब एहन आग्रह केने छथि। एखन संचालन में रहल रेल से माल सामान लाभ सकबाक अवस्था नहीं रहल कहैत जल्दीए पार्सल बुगी कम्पनी में 5टा संचालन में लाभ ओ सब मांग केने छै। उनका सबके मांग में नेपाल आ भारत के पदाधिकारी सब सकारात्मक रहल बताओल गेल छै। तैयारी कर देंगे और वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा तो वो डिस्टेंस तो कम, ऑफकोर्स डिस्टेंस कम होगा तो वो डिस्टेंस जो है आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा और टाइम भी कम लगेगा और आपका कंट्री का जो है फ्यूल भी कम से कम खर्चा होगा। तो मैं उस नियत से आप जो बोल रहे हैं पार्सल के बारे में, पार्सल अभी यहाँ पे है क्या सर?
भारतीय पक्ष अपना सब पार्सल बोगी चलाब तैयार रहल बतौने छलनि। ओहिके लेल नेपाल के सहमति लऽ कऽ भारतीय बोगी नेपाल लाब सकबाक जनकपुरधाम के उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ बतौने छथि। छलफल में भारतीय कोंकण रेलवे के डीजीएम इनायत हुसैन, नेपाल रेलवे के महाप्रबंधक निरंजन झा सहित सबके साथे उद्योगी व्यवसायी सबके सहभागिता छलनि। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मध्य प्रदेश के सरोकारवाला सब संगे सुझाव संकलन कर रहा है। शुक्र दिन प्राधिकरण के प्रदेश स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विषय में 1 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम क सुझाव संकलन किया गेल। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कृष्ण बहादुर राउत प्राकृतिक आ गैर प्राकृतिक विपद न्यूनीकरण के लिए तीनों तह के सरकार के साथे निजी क्षेत्र सब संगे समेत समन्वय सहकार्य क अगाडि बढ़बाक धारणा रखने छलनि। तेना धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल विपद जोखिम न्यूनीकरण के लेल स्थानीय तह के भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक बतौलनि। विपद में भेल क्षति से पीड़ित सबके राहत देबो सवाल में समेत स्थानीय तह के सक्रियता आवश्यक रहबाक हुनक कहब छलनि। कार्यक्रम में प्राधिकरण के सहसचिव हरिप्रसाद घिमिरे विपद के जोखिम के विषय में सुझाव संकलन से योजना तथा नीति सब बनाव सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त केने छल। कार्यक्रम में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषा शाखा अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह लगायत सब मध्य प्रदेश में विपद जोखिम के अवस्था के विषय में सुझाव देने छलनि। सातों प्रदेश में विपद के जोखिम के अवस्था सब के विषय में सुझाव लेबा के क्रम में प्राधिकरण मध्य प्रदेश के सरोकार वाला सब संगे सुझाव संकलन केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद जितेंद्र नारायण देव संसद के चालू अधिवेशन में नागरिकता संबंधी विधेयक आन सरकार के आग्रह केलक अछि। राष्ट्रीय सभा के शुक्र दिन के बैसार में विशेष समय में बजैत सांसद देव संसद के चालू अधिवेशन में नागरिकता संबंधी विधेयक आन सरकार के आग्रह केलनि अछि। ओ नागरिकता विषय संवेदनशील भेला सँ एहि विषय में सहमति में आगाँ बढ़ पड़बाक आवश्यकता रहल बतौने छलनि। ओ संविधान में रहल व्यवस्था के आधार मानैत कानून बनाल जेबाक चाही में जोर देने छलनि। सांसद देव नागरिकता सवाल में असहमति के विषय सब में परामर्श करैत संविधान अनुसार आगाँ बढ़ल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। हामी सहमतिबाट अगाडि जाउँ र मलाई खुसी छ कि अहिले सहमतिको अवस्था छ, सहमतिबाट अगाडि जाउँ। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि विशेष रूपमा म प्रतिनिधि सभाको त्यो विशेष समितिलाई एउटा जुन यो राज्य व्यवस्था समितिले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसमा जे कुरा लेखिएको छ त्यसबाट बाझिने गरी सांसद देव जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के नागरिकता देव, माई के नाम से नागरिकता देल जबाक आ गैर आवासीय नेपाली सबके राजनीतिक बाहेक के अधिकार देबाक विषय में समेट कर संसद से सर्वसम्मत पारित कयल जबाक चाही धारणा रखने छलनि। ओ नेपाली राजनीति में कोनो विषय में निर्णय करैत काल अंतिम अवस्था में करबाक संस्कार रहल कहित कोनो निर्णय समय में करबाक संस्कार बनाल जबाक चाही बतौने छलनि। ओ देश के कोनो बहाना में वर्गीय जातीय आ लैंगिक रूप में द्वंद्व में जाय नहीं देबाक चाही धारणा रखने छलनि। राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सरकार के मंत्री सब के राष्ट्रीय सभा के विचार में तोकल गेल समय में उपस्थित होवा रूलिंग केलनि छै। राष्ट्रीय सभा शुक्र दिन के विचार में अध्यक्ष तिमिल सिन्हा मंत्री सब संघीय संसद प्रति उत्तरदायी हेबाक संविधान व्यवस्था के उल्लेख केलनि। ओ सदन में उपस्थित भ अपन मंत्रालय सब संबंधित कार्यसूची आगा बढ़ौनाई आ संसद में उठल प्रश्न के जवाब देनाई संबंधित मंत्री के जिम्मेवारी रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा मंत्री सब के राष्ट्रीय सभा के विचार में तोकल गेल ठीक समय में उपस्थित भ सदन मार्फत जनता प्रति जवाबदेही बन रूलिंग केने छलनि। दिनु सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वजनिक जवाबदेहिताको विशेष महत्त्व हुन्छ। तसर्थ म नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली में सार्वजनिक जवाबदेहिता के विशेष महत्व हेबाक समेत टिप्पणी केने छलाह। नेकपा एमालेका सांसद रामचंद्र राय सरकार की गतिविधि से गठबंधन में आबद्ध दल सब आतंकित भेल बतौलनि छै। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा के विचार में विशेष समय में बजैत सांसद राय वर्तमान गठबंधन सरकार कर रहल गतिविधि सब से गठबंधन में आबद्ध दल सब आतंकित भ रहल धारणा रखलनि। ओ सरकार कर रहल राष्ट्रघाती क्रियाकलाप सबक कारण सत्तारूढ़ दल के सांसद सब प्रताड़ित भेल। एक जिम्मेवार मान्छे करको दायरा निर्धारण गरिरहँदाखेरि करको दर रेटलाई थपघट गर्ने विषयमा अर्को सांसद राय सत्तारूढ़ गठबंधन के ठगबंधन भेल टिप्पणी केलनि। ओ बहाल वाला एकटा मंत्री असभ्य भाषा प्रयोग केने कहैत असभ्य भाषा प्रयोग करय वाला मंत्री के हटाबय नहि सकल सरकार के नालायकीपन भेल बतौने छलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद सुरेश कुमार आले मगर म्या के नाव में नागरिकता देवक कंजूसाई नहीं करबाक चाही बतौने छथि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा विचार के विशेष समय में सांसद मगर कोनो नागरिक के राज्य विहीन और नागरिकता विहीन बनाकर नहीं राख मिलबाक कहैत म्या के नाव में नागरिकता देवक कंजूसाई कर नहीं मिलबाक बतौलनि। ओ पुरुषवादी आ पितृसत्तावादी समाज
एखनो हावी रहल कहैत पुरुषवादी चिंतन के विरुद्ध लड़ल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। ओ महंगाई से जनता के ढाड़ सेका रहल रहितो जनता कोनो राहत पावदिस सरकार कोनो चाइक नहीं देने ध्यानाकर्षण नहीं रहल बतौने छलनि। सांसद मगर मनाङ जिला के बीतल वर्ष के बाढ़ से तहस नहस बनौला से एखनो ओहिठाम के स्थिति भयावह रहला से आवागमन सहज बनाव सरकार संग माग केने छलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे महिला के विवाह योग्य उमेर 20 वर्ष से नीचा नहीं आनल जेबाक चाहिए बतौने छथि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा के बैसार में शून्य समय में सांसद गैरे महिला के विवाह योग्य उमेर 20 वर्ष से नीचा नहीं करना चाहिए बतौले छ। वो विवाह योग्य उमेर 20 वर्ष पहुंचला बाद पहुंचाव लेल महिला सब बहुत संघर्ष कर पड़ल कहत संघर्ष से प्राप्त उपलब्धि के रक्षा कयल जेबाक चाही बतौलन। वो बेटी अपन जिम्मेवारी बहन कऽ अपन पैर पर बाँच सकबाक नहीं होबे धरि अभिभावक संग विवाह करऽ के अधिकार नहीं रहल बतौलन। सांसद गैरे विवाह के लेल उमेर नहीं घटाव लेल संबंधित मंत्रालय के ध्यानाकर्षण समेत करौने छलनि। शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाँक्री मंत्री परिवर्तन भेला पर शहरी विकास के नया नीति सब शून्य से निर्माण कर प्रभाक अवस्था आउत बतौने छथि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति में काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण के वर्तमान अवस्था विषय परामर्श में मंत्री झाँक्री शहरी विकास के लिए ड्राफ्ट भेल सब नया नीति सब मंत्री परिवर्तन भेला पर शून्य से बनाव शुरू कयल जेबाक अवस्था आवश्यक बाक बतौने छथि। मंत्री झाँक्री काठमाडौँ उपत्यका मेयर सभक फोरम प्राधिकरण के खारिज कर के मांग करनाई राजनीतिक एजेंडा मात्र भेल धारणा रखने छलनि। त्यसैले चाहिँ यतिले योजनाहरू तर्जुमा गर्ने माननीय मन्त्रीजी नमस्ते कम भएको छ। त्यो कारण चाहिँ यो वर्ष पनि हामी अध्ययनमा राखेका छौँ, तर जग्गा किनेर गर्ने हो भने मंत्री झाँक्री काठमाडौँ उपत्यका में सांसद सब मंत्री सब अपर इंटरेस्ट के क्षेत्र में सड़क पिच कर प्राधिकरण के स्रोत प्रयोग करने आरोप लगाउने छलनि। मंत्री झाँक्री बाहिरी चक्रपथ जमीन किनक बनौलो पर शहरी विकास मंत्रालय प्राधिकरण नहीं भक भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय बनाओल जेबाक बतौले छ। मंत्री झाँक्री ऐसा आगा बनल सरकार सब 17 वर्ष बाहरी चक्रपथ बनेबाक बाद के गप में सीमित केने आरोप लगौलन। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रचंड ईमानदार नहीं भेला से नेकपा विभाजन भेल आरोप लगौने छथि। अध्यक्ष ओली प्रचंड संघ पार्टी एकता कयल गेल मुदा ईमानदारिता संग काम नहीं कर सकला से पार्टी विभाजन भोग पड़ल बतौले छ। शुक्र दिन चासल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में वो बड़े दुख धेरै आयोजित एक कार्यक्रम में वो बेसी दुख के सफलता हासिल केने पार्टी के प्रचंड प्रतिक्रियावादी समक्ष अर्पण केला से अपना के दुखित बनाउने उपराग व्यक्त केने छलनि। त्यही गरिया हो, तर प्रचण्डले एकता गर्दा पनि इमानदारीका साथ गर्नु भएन, एकताबद्ध रहँदा पनि इमानका साथ काम गर्नु भएन र बेइमानीपूर्ण ढङ्गले नै हट्नुभयो। एकताका निम्ति दिएको बनाइएको ओली चरम सत्ता के दुरुपयोग कर स्थानीयतः निर्वाचन में अपन पार्टी किछ पाछा पड़लो पर अगिलका दिन में जीत सुनिश्चित रहल दावी केलन। अध्यक्ष ओली समाजवाद के यात्रा तय करबाक विचार संगठन आ योजना अपन पार्टी संग मात्र रहल जिकिर केने छलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पार्टी के निर्णय कार्यान्वयन कर मंत्री सबके आग्रह केलनि छ। शुक्र दिन बैसल पार्टी के पोलिट ब्यूरो के बैसार में बजित अध्यक्ष नेपाल बहाल वाला मंत्री सबके फिरता बजाव पार्टी के निर्णय कार्यान्वयन कर मंत्री सबके आग्रह केलनि छ। वो सैन दिन धेर में मंत्री सब हेरफेर भ जायत धारणा रखलन। बैसार के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करते पार्टी के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा अध्यक्ष नेपाल पार्टी के निर्णय परिवर्तन नहीं होबाक बतौने जानकारी देना चाहते कुरा म भोलि बताउनेछु भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ। तर हाम्रो पूर्ववत निर्णय अडानलाई परिवर्तन गर्ने कुरा उहाँले भोलि बोल्ने होइन कि केन्द्रीय वो गठबन्धन से अपना सबके मुख्य एजेंडा बनाओल गेल कि नहीं बनाओल गेल में ध्यान देबाक उल्लेख करते देश के सब निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारी देवजका तैयारी कर नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन देना चाहते। अध्यक्ष नेपाल विगत में नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केंद्र से कयल गेल व्यवहार के सुधार कर सकल में गठबंधन में बेसी जीत हासिल हैत बतौलन। अध्यक्ष नेपाल देश अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बन लाग रहल कहत देशभक्ति आ स्वाभिमान के लेल प्रत्येक नेपाली सब आवाज उठाव प्रभाक धारणा
व्यक्त करने एकीकृत समाजवादी के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी देने छथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी शनि दिन भोर में 11 बजे केंद्रीय कमेटी के बैसार बजौने अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सब कहियो विदेशी समक्ष नहीं झुकबाक बतौलनि छ। सोकर दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में बैसल पोलिट ब्यूरो बैसार के संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल कोनो कम्युनिस्ट पार्टी विदेशी समक्ष झुक नहीं सकबाक बतौलनि छथि। वो कम्युनिस्ट पार्टी कहियो विदेशी के इशारा में चल नहीं सकबाक समेत धारणा रखले छ। अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आ कम्युनिस्ट आंदोलन देशभक्ति के महत्व देबाक कहैत राष्ट्रीयता के रक्षा राष्ट्र के मर्यादा में रहबाक बात में केंद्र बिंदु में राख का कम्युनिस्ट सब आगाड़ी बढ़ब बतौलनि छ। राष्ट्रप्रतिको हाम्रो समर्पण भाव देशभक्तिको भावना यसबाट हामी विचलित हुन सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनले अध्यक्ष नेपाल पार्टी के पोलिट ब्यूरो बैसार में राजनीतिक आ सांगठनिक प्रतिवेदन पेश हेबाक सेहो बतौलनि। वो कृषि के संबंध में बल नीति आ तरीका अवलंबन का एक समीक्षा कर आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेर से एक बेर प्रधानमंत्री हेबाक इच्छा व्यक्त केलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष दाहाल नेपाल पर्वतारोहण संघ आशीर्वाद देने प्रसंग उल्लेख करैत फेर से एक बेर प्रधानमंत्री भऽ कऽ देश के नया युग दिस लऽ जेबाक अपन सपना रहल बतौलनि। नेपाल पर्वतारोहण संघ शुक्र दिन काठमांडू में आयोजना के एक कार्यक्रम में बचित हो परिवर्तन आना अपना नेतृत्वदायी भूमिका खेलने कहित देश के नेतृत्व कर पोला पर देश के विद्यमान तमाम विकृति सब ऊपर निर्मम प्रहार करैत आगा बढ़बाक बतौलनि छ। गर्ने मनसायको साथ राजनीतिक स्थिरता र विकास र समृद्धिको सपना बोकेर अबको जीवन बिताउने मैले भनेको थिएँ, तर जुन प्रयोग अध्यक्ष दाहाल देश में देखल गेल आर्थिक संकट के हटाबऽ लेल पर्यटक क्षेत्र एकमात्र विश्वसनीय एखन माध्यम रहल बतौलनि। ओ पर्यटन क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान कर लेल सरकार संग पहल करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। बाकी समाचार प्रदेश सभा सचिव सब प्रदेश संसद के आवश्यक कानून निर्माण करबाक अधिकार भेलो पर संघीय सरकार असहयोग के उपराग व्यक्त केलनि छै। ओ सब प्रदेश संसद के आवश्यक कानून एन बनेबाक अधिकार भेलो पर ये अधिकार एखन धरि सेहो प्रदेश के देब नहीं चाहि रहल बतौलनि छै। कर्णाली प्रदेश के प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढ़ाथोकी प्रदेश के आवश्यक कानून एन निर्माण करबाक अधिकार एखन धरि सेहो नहीं देला सँ प्रदेश के लेल आवश्यक कानून निर्माण में कठिनाई भऽ रहल धारणा रखलनि। आवश्यक पर्ने कुराहरू जो मूलतः एउटा के छ भन्दाखेरि संविधानले नै अब हाम्रो चाहिँ यो प्रदेश सभा सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ तहिना बागमती प्रदेशक प्रदेश सभा सचिव कृष्ण हरि खड्का प्रदेश में कर्मचारी सबक संख्या कमी भेलासँ कार्य संपादन में समस्या भऽ रहल बतौलनि। ओ 32 गोटे के दरबंदी भेलो पर कार्यकारी संख्या 12 गोटे मात्र भेलासँ कार्य संपादन सब में एकदमै काम कर समस्या भऽ रहल हुनक कहब छलनि। प्रदेश सभा सचिव खड्का प्रदेश संसद में कर्मचारी के आकर्षण नहीं रहल कहित प्रोत्साहन भत्ता राखि कऽ सेवा सुविधा में वृद्धि कयल जेबाक चाही बतौलनि छलनि। मोहतरी सदरमुकाम जलेश्वर स्थित कारागार में शुक्र दिन भिनसर एकटा कैदी के मृत्यु भेल छै। मृत्यु होवला में मोहतरी के लोहारपट्टी नगरपालिका 1 के 80 वर्षक राजकरण यादव रहल जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्ट जानकारी देने छथि। कर्तव्य जान मुद्दा में 20 वर्ष कैद सजाय भोगैत आयल यादव शुक्र दिन एकाएक बेहोश भऽ गेल छल। इलाज के लिए तत्काल प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर आनल गेलो पर चिकित्सक सब हुनका मृत घोषणा केने प्रहरी जनौलक अछि। कन्या के गर्दन दाबि कऽ हत्या केने आरोप में प्रहरी हुनक दुल्हा आ ससुर के पकड़लक अछि। धनुषाक सहित नगरपालिका वार्ड नंबर 8 नाथपट्टी के गौरी देवी मंडल के गर्दन दाबि कऽ हत्या केने आरोप में हुनक श्रीमान रामचंद्र मंडल खतवे आ ससुर सहदेव मंडल खतवे के पकड़लक अछि। दुनू गोटे मिलकर गर्दन दाबि कऽ हत्या केने कहित मृतक गौरी के माय सिरहा के गोलबाजार नगरपालिका 5 के तेतरी देवी मंडल 2078 कार्तिक में इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकाहा में कर्तव्य जान मुद्दा अंतर्गत जाहिरी दर्ता करने छलथि। यही जाहिरी के आधार में दुनू गोटे के भारतक लदनिया से पकड़कर नेपाल आइन और अनुसंधान आगा बढ़ोने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी देने छथि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा पछिल्का समय नया प्रविधि सब भऽ रहल डिजिटल कारोबार के अध्ययन लेखा परीक्षक सब कयल जेबाक चाही बतौलनि छै। शुक्र दिन नेपाल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संघ एकयान के 37वां वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करते अर्थमंत्री शर्मा डिजिटल कारोबार बढ़त गेला से अर्थतंत्र में समस्या देखल गेला से डिजिटल कारोबार के अध्ययन लेखा परीक्षक द्वारा कयल जेबाक चाही बतौलनि छै। मंत्री शर्मा नेपाल में डिजिटल कारोबार क्रिप्टो करेंसी लगायत बहुतो कारोबार भऽ रहल बतौलनि छै। वो डिजिटल रूप में कारोबार होबऽ वाला सब कारोबार के अध्ययन कर आवश्यक रहल सेहो
स्पष्ट केने छलैन। मंत्री शर्मा लेखा परीक्षण में समस्या भेला पर सरकार के बहुत रकम में बेरोजी बढ़त गेल धारणा रखने छलैन। काठमाडौँ महानगरपालिका आगामी आर्थिक वर्ष के लेल कुल 25 अरब 41 करोड़ 96,96,000 रुपया के बजट विनियोजन केलक अछि। सुकरदीन नगरपालिका आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल कुल 25 अरब 41 करोड़ 96,46,000 अनुमानित बजट तथा कार्यक्रम तैयार केलक अछि। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट विनियोजन विषय में जानकारी करबैत महानगरपालिका उप प्रमुख सुनीता डंगोल बजट कार्यान्वयन महानगरपालिका के संचित कोष में जमा होवाला 22 अरब 36 करोड़ 95,49,000 आ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत नेपाल सरकार प्रदेश सरकार आ जग्गा एकीकरण आयोजना सबसे होवाला आमदनी स्थानीय संचित कोष बाहेक के बजट में समावेश होवाला कुल 3 अरब 5 करोड़ 1,47,000 कक कुल आगामी आर्थिक वर्ष के लेल 25 अरब 41 करोड़ 96,96,000 रुपया के बजट लौने जानकारी देने छलैन। तीन तहको सरकारबाट संरचित छ। स्थानीय सरकारको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापिकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको छ। यस सम्मानित नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रमको अतिरिक्त चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 में महानगर कुल 16 अरब 26 करोड़ 26,000 रुपया के बजट विनियोजन केने छल, जाहिमे जेठ महीना धरि चालू 3 अरब 51 करोड़ 78,78,000 रुपया खर्च भेलै त पुँजीगत एवं पूर्वाधार दिस 2 अरब 26 करोड़ 81,46,000 रुपया आ वित्तीय दिस 18 करोड़ रुपया कक कुल 5 अरब 96 करोड़ 59,64,000 रुपया खर्च भेलै, जे अनुमानित खर्च के 36.69% मात्रै अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ उच्च शिक्षा में लगानी बढ़ावा निजी क्षेत्र के आह्वान कयलनि अछि। नेपाल उच्च शिक्षा के बड़का हब भ सकबाक कहैत राज्य मंत्री श्रेष्ठ एहिमे लगानी बढ़ावा निजी क्षेत्र के आग्रह कयलनि। शुक्र दिन से काठमांडू में शुरू भेल कांतिपुर हिसान एडुफेयर के उद्घाटन करैत ओ शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र के सेवामूलक व्यवसाय मान कऽ आगाँ बढ़ सेहो निजी क्षेत्र सबके सचेत करौने छलनि। नेपाल में और 25टा यूनिवर्सिटी आवश्यक रहल कहैत राज्य मंत्री श्रेष्ठ एहिमे निजी क्षेत्र लगानी करला पर नीक हेबाक बतौलनि। एहिके लेल सरकार पूर्वाधार सहित के आवश्यक व्यवस्था मिलेबाक मुदा लगानी निजी क्षेत्र से कयल जेबाक चाही हुनक कहब छलनि। राज्य मंत्री श्रेष्ठ शिक्षा क्षेत्र से नेपाल में बड़का इकोनॉमिक एक्टिविटी होबऽ लगला से एहिमे लगानी करऽ वाला सबक भविष्य नीक रहल समेत धारणा रखने छलनि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। वर्षा के कारण नेपाल आ यूएई के खेल अवरुद्ध भेलाक बाद यूएई समूह विजेता के आधार में फाइनल में प्रवेश केला से नेपाल के एशिया कप खेलबाक लक्ष्य समाप्त भ गेल अछि। यूएई के हरबैत फाइनल पहुंचबाक लक्ष्य सहित मैदान में उतरल नेपाल बरसात के कारण जवाबी बैटिंग कर नहीं पौला से यूएई समूह चरण के नतीजा के आधार में फाइनल प्रवेश केलक अछि। तेना एशिया कप छनौट के नेपाल के यात्रा समाप्त भ गेल अछि। समूह बी के उपविजेता के रूप में समूह ए विजेता यूएई संग नेपाल शुक्र दिन फाइनल प्रवेश के लेल खेलबाक तय भेल छल। मलेशिया में जारी प्रतियोगिता अंतर्गत पहिल सेमीफाइनल में नेपाल यूएई द्वारा जम्मा 82 रन के लक्ष्य पौने छल। टॉस जीत कर पहले बैटिंग के नेपाल यूएई के 19.5 ओवर में समेटला पर यूएई के नेपाल समक्ष 82 रन के लक्ष्य देने छल। 82 रन के जवाबी लक्ष्य पाछा कर बैटिंग कर मैदान में उतरबाक तैयारी में नेपाल रहलो पर बरसात के कारण नेपाल के मौका नहीं मिलल। पहले से हो वर्षा के कारण 30 मिनट देर से शुरू भेल खेल के फिर से वर्षा प्रभाव पड़ला बाद यूएई के भाग्य साथ देने छल। खेल रद्द भेलो पर नेपाल के लिए 5 विकेट लेने अस्मिना कर्मचारी प्लेयर ऑफ द मैच बनली अछि। चैंपियनशिप के फाइनल शनि दिन हैत। फाइनल पहुंचा वाला 2 टोली महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में छनौट हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर उप महानगर पालिका द्वारा 1 अरब 80 करोड़ 71,45,000 के बजट आनल गेल। धार्मिक भ्रमण के निरंतरता देल जेबाक मंत्री महतो के कथन। नवायन सर्किट काज प्राथमिकता में राखब जोड़। जनकपुर जयनगर रेलवे में माल वाहक पार्सल बुगी राखब व्यापारी सभक मांग। भारतीय पक्ष सकारात्मक। नागरिकता विधेयक नहीं एला पर सांसद सभक आक्रोश तत्काल आना मांग। आइ बेर एशिया कप खेलबाक नेपाल के लक्ष्य अंत भ गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।